मैं समझता हूँ कि पासवान अदब संस्थान ने पिछले 13-14 सालों में जो सोसाइटी के लिए कोशिश की है, मेहनत की है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा है और बहुत बड़ा हिस्सा पासवान अदब को चाहने वालों, उसको मदद करने वालों, उसके साथ जुड़ने वालों, उसका जो वॉलंटियर बेस है उनका है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं समाज में कि कोई फंक्शन होता है तो उसमें सेंटर स्टेज पे आदमी ख़ुद को रखता है, लेकिन पासवान अदब में हम लोगों ने ये कोशिश की कि सेंटर स्टेज पे समाज हो, सोसाइटी हो, लोग हों और ख़ास तौर से वो लोग जो इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि बहुत सारी जो बेसिक सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए थी सोसाइटी के द्वारा, वो उपलब्ध नहीं है। उसमें हेल्थ केयर है, उसमें एजुकेशन है, उसमें इन्वायरमेंट का अवेयरनेस है, उसमें मेडिकल कैंप की चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पासवान अदब एक संस्था है जिसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन फाउंडर्स डे 19 जुलाई को हम लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया कि हम इस दिन को अपने आप को लोगों को हेल्प करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए डेडिकेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें आई चेकअप, डेंटल चेकअप, किडनी के रोगों का चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, ब्लड डोनेशन, इसके अलावा ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और सिर्फ यही नहीं कि हम चेकअप करते हैं, बल्कि उनको आगे अगर और मदद की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको कंसर्न जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या वो हॉस्पिटल हैं जो कि चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, उनसे हम कनेक्ट करते हैं। मिनिमम कॉस्ट में उनका ट्रीटमेंट कैसा हो वो इंश्योर करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम वो सारे लोग जो यहाँ स्टेज पे आज खड़े हैं, इन्होंने समाज से बहुत कुछ लिया हुआ है। इसी कारण समाज में हमें बड़ा समझा जाता है। सवाल ये होता है कि हम समाज को वापस क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत ही एहसान फरामोश होगा जो सोसाइटी से सब कुछ ले तो ले, लेकिन वापस कुछ नहीं करे। तो आप ये कैंप जो देख रहे हैं या और पासवान अदब एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हैं, वो समाज को वापस करने का एक स्टेप है। और जितने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, या खान साहब हों, चाहे हाफिज़ भाई हों, चाहे मैडम हों, चाहे और लोग हों, चाहे पुलिस स्टेशन के लोग हों और अमले के लोग हों, सब लोगों ने हमारी ऐसी मदद की है जिसके कारण कंसिस्टेंटली कई सालों से ये कैंप यहाँ आयोजित करना पॉसिबल हुआ है। आप देख रहे हैं कि तेज़ की बारिश हो रही है, 2 दिन से आंधी तूफान मुंबई में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों लोग यहाँ पे आए और शाम तक वो संख्या तादाद और भी बढ़ेगी। तो इसका कारण ये है कि क्रेडिबिलिटी, आप पे विश्वास लोगों को इतना है कि इस मौसम में, इस बारिश तूफान में भी यहाँ पे आते हैं। हम एक क्वालिटी सर्विस उनको देते हैं। अभी हमने ये निर्णय किया है कि अब इस कैंप को हम साल में 2 बार लगाएंगे ताकि और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इसके अलावा मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूना में RIIMS एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमें ये कहा है कि 5 ऐसे गरीब बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जो MBA का फ़ीस नहीं भर सकते हैं, हम उनका फ़ीस लिए बिना अपने इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको MBA करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक और स्टेप उसमें आगे है। अभी अल्केम लैबोरेटरीज़ के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के क्लासेस खोलने का एक प्लान बना रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे जो कि कुछ वजूहात के बिना पे बहुत आगे नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम एम्प्लॉयबल हो जाएं, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो, स्किल आए, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इसी ढंग से कुछ और रिसोर्सेज होंगे तो हम लोग कुछ और पे विचार करेंगे। हमारा काम है कि हम सोसाइटी ने जो हम पे विश्वास किया है, हमको जो प्यार दिया है, जो दुआएं हमको मिली हैं, हम उसको अपने आप को उसका हकदार साबित कर सकें। हम ये साबित कर सकें कि नहीं, दुनिया में कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो अपने से पहले दूसरों को रखती हैं, समाज में जिनको ज़रूरत है उनको रखती हैं।
और मुझे लगता है कि अगर ये सोच समाज में आई तो हमारा समाज बहुत आगे निकलेगा। सर, उर्दू अदब और उर्दू तहजीब के लिए आप काफ़ी जाने वाले रहे हैं, गज़लों से आपको बड़ा प्यार है, पासबान अदब के हर बार प्रोग्राम्स अरेंज रहते हैं। सर, उर्दू के लिए कुछ सोचा है कि आपके पासबान अदब में? हम तो हिंदुस्तानी तहज़ीब की बात करते हैं, उर्दू उसका एक हिस्सा है, हिंदी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मराठी उसका एक हिस्सा है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने बच्चे जो नई नस्ल आ रही है उनको अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपने लैंग्वेज उसके बारे में जानकारी हो, वो उससे जुड़े रहें, ताकि कल के दिन ऐसा ना हो कि कोई आदमी उनके बड़े बुज़ुर्गों का नाम पूछे और इनको समझ में नहीं आए बात या उनको याद नहीं हो। जैसे अब महाराष्ट्र की एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, बड़ी मशहूर किताब है। अब वक्त ऐसा आ रहा है कि लोग अगर मराठी नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञानेश्वरी भी नहीं पढ़ सकेंगे और एक स्टेज आएगा कि शायद वो मराठी समझ भी ना सकें। यही हाल उर्दू का है, यही हाल हिंदी का है, यही सब तमाम भारतीय भाषाओं का है। जिस हिसाब से अंग्रेज़ी का प्रभाव बढ़ रहा है, स्कूलों में जिस हिसाब से अपने भाषाओं की पढ़ाई कम हो रही है, क्लासरूम में और टेक्स्ट बुक जिस हिसाब से सिर्फ अंग्रेज़ियों में आ रहे हैं, तो मुझे एक खौफ है और हम जैसे बहुत सारे लोगों को इस बात का खौफ है कि अगले 30-40 साल में ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमारे अपनी तहजीब से कट जाएं, अपनी जड़ों से कट जाएं। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपनी भाषा उनको याद रहे, उनको मालूम रहे, अपने बड़े लोगों को वो जानते रहें, ताकि दुनिया में वो कहीं पे भी जाएं, अच्छा करें, कामयाब हों, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को कभी ना भूलें कि हम कौन हैं। इसी हवाले से पासबान अदब हिंदी, उर्दू और मराठी में बहुत सारे प्रोग्राम्स का, फंक्शंस का ऑर्गेनाइज करता है। अभी बच्चों के लिए पोइट्री के जो लेसन्स हैं वो उसका सिलसिला चल रहा है इस्लाम जिमखाना के कोलैबोरेशन के साथ। इसी ढंग से हम अभी अनुभूति जो हमारा हिंदी का प्रोग्राम है वो सितंबर में होने वाला है। तो ये तमाम चीज़ों में हम समाज को मोबिलाइज़ करते हैं और हमारा एक बड़ा फीडर जो है वो कॉलेजेस से आता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं। तो तमाम काम को करने के पीछे उद्देश्य ये है कि अपने लोग अपनी पहचान को भुलाएं नहीं, वो उसको याद रखें। तो देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये समझता हूँ कि युवाओं में बेहिसाब पोटेंशियल है। अगर वो मेहनत करते रहे, सच्चे डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में चलते रहे, तो जिसको हम पॉपुलेशन बूम कहते हैं, बल्ज कहते हैं, जो भारत में अभी युवाओं का बड़ा शेयर है पॉपुलेशन में, मुझे लगता है कि देश की काया पलट करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ये काफ़ी है। तो आप मेहनत करते रहिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आप कोशिश ये कीजिए कि आप समाज के लिए उपयोगी बने और आप कोशिश ये कीजिए कि आपके माँ बाप का आप पे जो भरोसा है वो भरोसा नहीं टूटे।